कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपने को इस बात से जोड़ लेते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान समझदार इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि वो कुछ पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी फिलोसफी। आपने अपनी जो भी मूर्ति बना रखी है अपने भीतर, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। भीतर की मूर्तियों को तोड़ना है, क्योंकि लोगों ने आइडेंटिटीज पकड़ रखी है, क्योंकि लोगों ने हिंदू मुसलमान पकड़ रखा है। तो अब उनका कुछ भी गलत बोला जाता है, उनके आइडेंटिटीज के विपरीत कुछ बोला जाता है तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बाज जाती है। इसलिए बोला जाता है कि सारी आइडेंटिटीज से आजाद हो जाओ। क्योंकि आपने कोई भी आइडेंटिटी पकड़ी, समझ लो आपने एक और तरीका अपने को हर्ट करने का बना लिया। अगर आप किसी भी तरह की आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं ना, फिर समझ लीजिए कि आपके अंदर भूचाल आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने समझ लिया कि मैं अच्छा क्रिकेट खेलने वाला हूँ, भले ही आप खेल रहे हो अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहे हो, और ज़्यादातर वही इंसान ये आइडेंटिटी बनाएगा कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ जो वाकई में अच्छा खेलता होगा। अगर उसने ये बात बना ली अपने अंदर कि मैंने इतने अच्छे अच्छे मैं शॉट मारता हूँ, अच्छे रन निकाल लेता हूँ, सेंचुरीज बना देता हूँ, हाफ सेंचुरी निकाल लेता हूँ, तो मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। अब ये आइडेंटिटी क्या करेगी कि आपके अंदर डर पैदा करने लगेगी। आपके अंदर डर पैदा होने लगेगा, कहीं मैं अब नीचे ना गिर जाऊँ, मैं एक अच्छा खेलने वाला हूँ, अब कहीं मैं बुरा खेलने वाला ना बन जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे एक भी सेंचुरी ना मार पाऊँ, कल को मैच है मैं खेलूँ तो कहीं हाफ सेंचुरी ना निकाल पाऊँ, पहली बॉल पे ही ना आउट हो जाऊँ। ये डर आपको आने लगेगा। आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो फियर क्रिएट कर देती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोई भी आइडेंटिटी जोड़ ली, मान लो यही क्रिकेट वाली समझ लेते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ, तो आपको अगर कोई बोल दे कि तू तो यार बिल्कुल बकवास खेलता है यार, अगर आपको ऐसे कोई बोल दे तो आपको चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिटी बना रखी है अपनी कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, और दूसरे ने आपको बोल दिया कि तू तो बहुत बकवास खेलता है, तो आपको बुरा लग जाएगा। आइडेंटिटी जो होती है ना, आपने अपनी कैसी भी आइडेंटिटी बना ली, मैं एक अच्छा गाने वाला हूँ, तो अब ऐसी स्थिति में अगर आपसे कोई दूसरा बोल दे कि तू तो बकवास गाता है यार, तेरी आवाज़ बहुत बेकार है, तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस आइडेंटिटी को बहुत वैल्यू दी हुई है अपने अंदर, उसको आप बहुत गहरे से चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, इस बात को आप चाहते हो बहुत अंदर से, तो दूसरा बोलेगा तो बुरा लग जाएगा तुरंत। इसलिए बोला जाता है कि सारी आइडेंटिटीज से आज़ाद हो जाओ। क्योंकि आपने कोई भी आइडेंटिटी पकड़ी, समझ लो आपने एक और तरीका अपने को हर्ट करने का बना लिया। अब किसी भी दूसरे व्यक्ति में सामर्थ्य है कि वो आपको हर्ट कर सके। आइडेंटिटीज़ जो होती है ना, वो इंसान की कमज़ोरी होती हैं। अब जैसे कोई हिंदू है, अब उसने अपने अंदर पकड़ लिया है हिंदुओं को कि वो गर्व करता है हिंदू होने पे, तो अब उस कोई हिंदू धर्म को गाली देगा, अब वो सहन नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में, उसको चोट लगेगी लगेगी, क्योंकि वो हिंदू होने से बहुत गर्व महसूस करता है, प्यार करता है, और उसको कोई गलत कह दे रहा है, हिंदू को कोई गलत कह दे रहा है, तो उसको चोट लगेगी लगेगी। आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, वो आइडेंटिटी आपके अंदर डर पैदा करती रहेगी। हिंदू होना आपका ये डर पैदा करता रहेगा कि कहीं कोई ऐसा ना आ जाए जो मेरे हिंदू धर्म को गाली दे दे, क्योंकि अगर दे दी तो मेरे गर्व का क्या होगा, मेरी मान मर्यादा नीचे हो जाएगी। मैं तो हिंदू को ऊंचा समझता हूँ और कोई दूसरा उसे नीचा बोल दे रहा है। यहाँ तक कि कई सारे लोग अपने में ये आइडेंटिटी जोड़ते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, दिखने में गुड लुक्स, और भले ही लगते हों, और ज़्यादातर मामलों में जो अच्छा दिखता है वह वही ऐसी आइडेंटिटी जोड़ता है अपने में कि मैं अच्छा लगता हूँ, क्योंकि उसके पास प्रूफ है, उसके पास वास्तविकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं अपने को बहुत सुंदर समझता हूँ, दिखने में हैंडसम, कूल पर्सनैलिटी है ना, तो अब अगर मेरे को कोई कह दे कि तू तो यार बिल्कुल गधा लग रहा है, तो चोट लगेगी ना लगेगी। तो ये होता है आइडेंटिटीज़ का खेल। आइडेंटिटीज़ समझ लो जीना दूभर कर देंगी आपकी आइडेंटिटीज़। अगर आपने आइडेंटिटी अपनी कोई भी रखी तो, हिंदू, मुसलमान, अच्छा लड़का, अच्छा गाने वाला, अच्छी पर्सनैलिटी, कूल दिखने वाला, अच्छी तरह से बोलने वाला, है ना, बॉडी बिल्डर, आइडेंटिटीज़ ही दुख हैं, और आइडेंटिटीज़ ही लड़ रही हैं, क्योंकि लोगों ने आइडेंटिटीज़ पकड़ रखी हैं, क्योंकि लोगों ने हिंदू मुसलमान पकड़ रखा है। तो अब उनका कुछ भी गलत बोला जाता है, उनके आइडेंटिटीज़ के विपरीत कुछ बोला जाता है, तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बाज जाती है। कि भाई जिस चीज़ को मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी पहचान है, तुमने उसको गलत कैसे कह दिया। जो मेरी पहचान है,
उसको अगर कोई गलत बोलेगा तो चोट लगेगी निश्चित। लेकिन वास्तविकता में हमारी जो पहचान है वो सारी पहचानों से अलग हो जाना है। और जो सारी पहचानों को छोड़ देता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बेकार दिखता हूँ, मैं एक अच्छा हिंदू हूँ, मैं मुसलमान अच्छा हूँ, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है, वो आज़ाद हो जाता है। आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी पकड़ लेते हो, फिर उसको पानी देते हो, उसको फलने फूलने देते हो, और तभी कोई आता है और उसको बोल देता है कि तू बेकार है, तो आपको दुख होने लग जाता है। और भले ही कोई ना बोले, लेकिन आपके अंदर तब भी एक जगह होगी जो लगातार डरती रहेगी कि कहीं मुझे कोई गलत ना बोल दे। क्यों? क्योंकि आप अपने को कुछ समझ रहे हो। जब तक आप अपने को कुछ भी समझ रहे हो, समझ लेना दुख बन गया और दुखी जी रहे हो निश्चित। आप एक बार इसे समझ गए, फिर आपको कोई भी जो है परेशान नहीं कर सकता, ना आपको कोई दुखी कर सकता। हाँ, लेकिन आइडेंटिटीज़ को ना लोग कहेंगे कि तू अपना धर्म छोड़ दे रहा है, अपने संस्कार छोड़ दे रहा है, अपनी संस्कृति छोड़ दे रहा है। बहुत अच्छे अच्छे नाम देंगे आपको, लुभावने, ताकि आप अपनी आइडेंटिटीज़ को पकड़े रहो। आइडेंटिटीज़ दुख हैं, लेकिन इंसान आइडेंटिटीज़ को पकड़ इसलिए लेता है, कोई भी अपने को नाम इसलिए दे देता है क्योंकि वो बेचारा अपने को दुनिया में असहाय पाता है। उसको लगता है कि मेरा कहीं पे नाम नहीं है, कुछ भी नाम नहीं है, तो मुझे अपना नाम बनाना पड़ेगा कुछ। तो फिर वो अपने को कोई ना कोई नाम देता है कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ। मान लो मैं दिखने में परफेक्ट हूँ, तो वो दिखने की कोशिश करने लगेगा अच्छा, वो बोलने अच्छा की कोशिश करने लगेगा, या फिर वो कोई फील्ड पकड़ लेगा, उसमें अच्छा बनने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, आप कर सकते हो, पर क्या कहते हैं, आप किसी भी खेल में, बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल कर लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। पर अगर आपने उससे आइडेंटिटी जोड़ ली कि मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, तो अब आपको कोई भी जो है चोट दे सकता है। वो कह देगा कि अरे तू तो डोले तेरे कुछ भी नहीं है, बकवास है। आपने जो मान रखा है ना कि मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, मेरी छाती इतने इंच की है, डोले इतने इंच के हैं, तो अब आपको डर भी लगने लगेगा कि कहीं अब इतने इंच से कम ना हो जाए, तो अब आप परेशान होते रहोगे पूरी ज़िंदगी। मुक्त हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। आइडेंटिटीज से छूट के निकल के बिल्कुल आज़ाद हो जाना बहुत कठिन पड़ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत लुभावनी लगती हैं, ऐसी माया रचती हैं कि तू सुंदर दिखता है, कैसे तू इसे नकार सकता है, तू सुंदर दिखता है, लड़कियां तुझे नोटिस करती हैं, लोग तुझे नोटिस करते हैं, लोग तुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तेरी पर्सनैलिटी, तेरा व्यवहार अच्छा है, तू इसको कैसे नकार सकता है। तो अपने समझने लग जाता है कि मैं अच्छा हूँ। तो अगर आपको आगे भविष्य में कोई भी चोट नहीं लगवानी है, सारी चोटों से आपको आज़ाद हो जाना है, तो आपको आपने जो भी प्रतिमा बना रखी है, आपने अपनी जो भी मूर्ति बना रखी है अपने भीतर, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। भीतर की मूर्तियों को तोड़ना है, वो आपको दुख देती हैं। और एक आइडेंटिटी आप ऐसे भी बना सकते हो कि अरे मैं तो सारी आइडेंटिटी से आज़ाद हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। फिर आपकी ये आइडेंटिटी आप में डर पैदा करने लगेगी कि अरे यार कहीं फ़र्क पड़ने ना लग जाए। तो ये था आइडेंटिटीज़ का पूरा खेल। ये कहना गलत नहीं होगा कि आइडेंटिटीज़ ही दुनिया में लड़ रही हैं। व्यक्ति ने अपनी एक प्रतिमा बना ली है, और उस प्रतिमा पर कोई आँच आती है तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। वो ये नहीं समझ रहा है कि वो प्रतिमा बाहर से उसे मिल गई है, वो उसकी खुद की प्रतिमा नहीं है, वो उसकी खुद का सेल्फ नहीं है। हिंदू होना उसका खुद का सेल्फ नहीं है, उसका सेल्फ वो सेल्फ ही है, उसका कोई सेल्फ नहीं है, वो खुद ही सेल्फ है। वो हिंदू नहीं है, वो है। मुसलमान मुसलमान नहीं है, वो व्यक्ति है। तो आपको अपने अंदर ये झांक करके देखना है कि मैं किस चीज़ से अपने को गौरवान्वित कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ से अपने को गौरवान्वित कर रहे हैं, स्वयं को श्रेष्ठता का भाव ला रहे हैं किसी भी चीज़ से, इसका मतलब ये है कि आपने एक अपनी प्रतिमा, आइडेंटिटी बना ली और अपने को दुख देने का इंतज़ाम भी आपने कर लिया। दूसरा, अब आपको चोट भी दे सकता है। और दूसरी बात ये है कि आपको स्वयं ही डर लगने लगेगा जब आप दुनिया में जियोगे, तो आप डर डर के जियोगे, कहीं मेरी कोई प्रतिमा पे कीचड़ ना उछाल दे, कहीं कोई मुझे गलत ना बोल दे। इंसानों को बुरा क्यों लग जाता है? लोगों को हम गाली देते हैं, उनको बुरा क्यों लग जाता है?
क्योंकि वो अपने को अच्छा समझते हैं। मैं एक रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ, मैं एक इज़्ज़तवान व्यक्ति हूँ, और इसने मेरी रिस्पेक्टेडनेस को, मेरी इज़्ज़त को, मेरी सभ्यता को खराब कर दिया गाली दे करके। तो ये दुश्मन है मेरा। और जो इंसान अपने को एक सही सामाजिक अच्छा इंसान, अच्छा व्यवहारिक समझता होगा, वो लगातार इस डर में रहेगा। जब वो दुनिया में जी रहा होगा, लोगों के सामने जा रहा होगा, लोगों से मिल रहा होगा, लगातार वो डरा रहेगा कि कहीं मुझे कोई गाली ना दे दे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक प्रतिमा बना रखी है कि मुझसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं एक सभ्य अच्छा इंसान हूँ। अरे आप खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, तो आपको कोई भी गाली देगा तो आर पार निकल जाएंगी गालियाँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। चाहे माँ की गाली दे, चाहे बहन की गाली दे, वो गाली दे करके हमारी जो एक सेल्फ हमारा निर्मित है ना, वो उसको चोट देने की कोशिश करता है। तो ये था भाई साहब पूरा आइडेंटिटीज़ का खेल, मैंने आपको समझा दिया। इससे आप निकल पाओ अगर, तो बहुत गजब की बात होगी, आपके लिए ही फ़ायदे की बात होगी, मेरे लिए तो क्या ही होगी। कई सारे लोग मैंने देखे हैं जो अपने को इस बात से जोड़ लेते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान समझदार इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि वो कुछ पढ़ लेते हैं साइकोलॉजी, फिलॉसफी, तो वो अपने को इस आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं कि मैं एक समझदार, विचार करने वाला, सोच समझ रखने वाला इंसान हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। अब दूसरा अगर कोई कहे कि अरे तुझ में बुद्धि नहीं है क्या, कोई अकल वकल है या नहीं तुझ में तो बहुत जोर का चोट मारेगी ये चीज़।